वेलकम टू रेसिपी फ्यूजन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे घर में तंदूरी रोटी, वो भी मेरे स्टाइल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चलते हैं जी अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज जो मैं आटा रेडी करूँगी, डो बनाएंगे हम रोटी की, वो चॉपर में बनाएंगे। साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूँगी। एंड तक आपने रेसिपी देखनी है। सबसे पहले हमने आटा लिया है और उसमें नमक डाला। और जनाब अब हम उसको गूंद रहे हैं दूध के साथ। थोड़ा सा दूध डालूंगी, बाकी पानी डालूंगी। आप लोग जिस तरह आपका दिल करे उस तरह करें। अच्छा जी, देसी घी भी डाला है इसमें थोड़ा सा। उससे क्या है कि रोटी ज़रा नरम बनेगी। और आपने इसका आटा जो गूंदना है वो बिल्कुल सॉफ्ट गूंदना है, जैसा तंदूर पे जाता होता है ना रोटियों के लिए आटा, उस तरह से। क्योंकि तंदूर वाली मासी के पास चकला बेलन नहीं होता, वो हाथ से ही सारा उसको रोटी को बड़ा करती है और बनाती है। तो इसलिए इतना नरम हमें चाहिए जो हाथ से हम अच्छा सा फैला लें। चलें जी, ये थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। और ये चॉपर में नया लेके आई, बहुत ही मज़े का निकला है। लेकिन डिस्काउंट बहुत अच्छा लगा हुआ था, इसलिए मैंने देर नहीं की और जल्दी से उठा लिया। चलें जी, आटा हमारा हो गया है रेडी। ये देखिए सारा मैंने निकाल लिया और इकट्ठा कर लिया है। और बस इसको अब हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और जनाब ये रेस्ट भी हो गया है। मैजिक इतनी जल्दी जल्दी होता है। अब इसके मैं बॉल्स बनाऊंगी। 6 बॉल्स बने थे मेरे। और जनाब ये बॉल्स बना के भी आप इनको थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं, 4-5 मिनट का। और उसके बाद रोटी बहुत कमाल बनने वाली है। तो जनाब ये जो चॉपर है ये बहुत ही मज़े की चीज़ निकली है। मैं तो अच्छा, ये जो जब आप पेड़े बना लें तो उसके बाद आपने ये गीला कपड़ा इसके ऊपर रखना है ताकि ऊपर खुश्की ना आए पेड़ों के। तो मैंने स्प्रे कर दिया था कपड़े को के ऊपर। आप लोग डायरेक्ट भी गीला कर सकते हैं, जिस तरह सहूलत हो। चलिए जी, तंदूर बनाएंगे। होम मेड तंदूर है ये मेरा, यूज़लेस था फ्राई पैन। इसको मैं, आप कढ़ाई भी ले सकती हैं, आप कोई देगची भी ले सकते हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा यानी कि कम वाला हो, हाइटेड नहीं चाहिए। अच्छा जी, ये मैंने रख दिया था चूल्हे पे। फ्राई पैन को तेज़ गरम किया, फुल आंच पे। धुएं निकल रहे थे और ऊपर फिर मैंने तवा रख दिया। और तवा भी ठीक ठाक गरम होना चाहिए। आपने लो फ्लेम नहीं रखनी, हाई फ्लेम रखनी है। चलिए जी, रोटी बेल ली है और अब अच्छा टका के जो है ना पानी लगाना है इसके ऊपर, ताकि ये हमारे तवे के साथ स्टिकी हो जाए। अच्छा जी, तवे का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, नॉन स्टिक तवा नहीं चलेगा। इस पे दूसरा तवा, नॉर्मल जो तवा होता है ना, वो चलेगा। चलिए जी, अच्छा सा इसको टैप टैप करेंगे ताकि रोटी हमारी स्टिक हो जाए अच्छी सी। और ये कलर चेंज हुआ रोटी का और अब इसको मैं पलट दूँगी। ठीक है, इसी के ऊपर हम इसको पकाएंगे। ये देखें कलर चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और ये देखें जी, मैजिक हो गया ना। और ये मैंने फ्राई पैन के ऊपर ही सेका है इसको। ठीक है, ये 2-3 तरह के तरीके होते हैं। तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बताने वाली हूँ अभी। अच्छा जी, ये देसी घी लगा दिया है और सब ने बहुत इंजॉय किया है गरम गरम रोटियों के साथ। आज साबत मसर बने थे, तो उसके साथ इस रोटी ने कमाल मज़ा दिया है। चले जी, दूसरी रोटी जो है वो भी हम अब बड़ी कर ली हमने। चले जी, पानी लगाया अच्छा सा। और अब इसको हम तवे पे डालेंगे और ये देखें कितनी मज़े की फूल रही है रोटी और बिल्कुल तंदूर वाला इफ़ेक्ट आ रहा है। चले जी, ये रोटी का कलर चेंज हुआ है, तो अब इसको हम पलट देंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए पलटेंगे। उसके बाद क्योंकि अब जल्दी जल्दी चाहिए, तो ये देखें जी, जल्दी का काम ऐसा होना चाहिए। आप तवे फ्राई पैन पे भी सेक सकते हैं और उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट। और ये देखें जी, अब ये तीसरी रोटी जा रही है। आप हाई फ्लेम करें और तवे को उल्टा करके रोटी उसके ऊपर भी सेक सकते हैं आराम से। चलें जी, ये देखें, आपने इतना वेट करना है कि रोटी का कलर बस थोड़ा चेंज हो जाए। ये देखें जी, क्या रोटी फूल रही है जी, बिल्कुल तंदूर की तरह। ओ हो। चले जी,
ये लें जी, रोटी पे रोटी, और सब लोग मौजे कर रहे हैं, और मैं एंड पे जाऊंगी और मैं टेस्ट करूंगी कैसा है। चलें जी, देसी घी लगाएं और मज़े से खाएं। और ये देखें जी, साबुत मसर बने थे, इसकी रेसिपी भी मैं ज़रूर दूंगी आपको किसी दिन। बहुत मज़े के बने थे। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन मेरा स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है जी, तो आप लोग भी बनाएं और इन्जॉय करें। और अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर आपने कमेंट करना है, थम्स अप देना है। और ये रोटी बहुत ही नरम बनी थी और खाने में बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब रोटी थी, और सबको बहुत पसंद आई। आप लोग भी ज़रूर इंजॉय करें और ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।